को नोचे, उनकी मांस खाए जा करके। बड़ी पैरोकारी, बड़ी बेकरारी है अतीक ऐसे गुनहगार और दुराचारी के पक्ष में खड़े होने का। कहाँ का तर्क। मैं तो उम्मीद करता था कि पत्रकार बंधु या देवी जी सुशिक्षित बुद्धिजीवी होंगी, लेकिन उनकी ऐसा नहीं होता है कि सार्वजनिक जनसभा है राजनेता की तो आप पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शातिर अपराधी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसमें कौन सा वाहन जा रहा है, कहाँ रुक रहा है, कितने अधिकारी हैं, उनकी एज प्रोफाइल क्या है, उनके हथियार क्या है, उनका उपकरण क्या है, उसका खुलासा करना जनहित में तो नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि जिस मुकदमे में उसे दोषी करार दिया गया है वो मुकदमा 2007 में कायम किया गया था, काफी सोच समझ के। मीडिया की वजह से अतीक अहमद साबरमती से आया और साबरमती जेल चला गया। अगर मीडिया उसे कवर नहीं की होती तो अतीक अहमद की गाड़ी पलट गई होती। यूपी पुलिस कायर नहीं है। पूर्व डीजीपी विक्रम सर ने इस बात को खुलासा किया। देखिए क्या बोला डीजीपी सर ने। ना चाहूंगा जिस एफआईआर में अतीक को सजा हुई है वो तब कायम हुआ था जब मैं डीजीपी था। अच्छा। और इस एफआईआर को सोच समझ करके कानूनी मशवरा लेकर के तब कायम किया गया था 2007 में। तारीख मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे याद है जुलाई 2007 में। उसमें कि जो एफआईआर कराई उसमें सजा, भले ही उसमें 1 दशक से ऊपर समय लग गया है, लेकिन ये संतोष का विषय है कि उसके 79 में उसने पहली हत्या की थी। कहाँ 1979 और आज 2023, ये पहली सजा अतीक या और उसके भाई को हुई है। इसके पहले कोई सजा नहीं हुई थी। इसके 2 बातें हैं और ये सजा बरकरार रहेगी, मुझे कम से कम कोई संशय नहीं है। इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। राजनीति समाप्त हो जाएगी तो प्राण ऊर्जा खत्म हो जाएगी। प्राण ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो नगर नारायण खत्म हो जाएंगे और रसूख खत्म हो जाएगा। जो कल तक इनकी फर्शी बजाते थे वो आंख में आंख मिला करके अपने जो उधार या जो खर्चा किया है वो वापस मांगेंगे। मुझे उनका भविष्य साफ दिखाई पड़ रहा है। निहायत अंधकारमय लोग इनको दौड़ा रहे हैं और ये दौड़ रहे हैं अपनी कपड़ों को बचाते हुए और भाग रहे हैं। इनसे भागा नहीं जा रहा है। अशरफ और अतीक केस में होती है, लेकिन इनका अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं होगा, आप ये कहेंगे कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं इसलिए आप बात कर रहे हैं। मेरा किसी से कोई प्रतिशोध नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में इनको फांसी होनी ही चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर रेयरेस्ट केस में इनको फांसी, लेकिन फांसी नहीं, आसमान से गिरे तो खजूर पे अटके तो आजीवन कारावास तो हो ही जाएगा। तो हल्का मत समझिए पुलिस को। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपके रास्ते में नहीं हूं। जब मैं कह रहा हूं तो शासन प्रशासन और आप भी मेरे रास्ते में ना आए, और अगर आएंगे तो परिणाम भुगतने के लिए श्रीमान जी तैयार रहिएगा। गाड़ी तो बच्चों की पलटती है, गाड़ी तो बच्चों की पलटती है। आप क्या समझते हैं कि पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो चाल सोबराज हो या कोई साहब हो वो अपने को सुरक्षित न माने? आपका इतिहास तो 1978 का है, यूपी पुलिस का इतिहास 1861 का है। न कोई अपराधी, न कोई डकैत, न कोई फिरका परस्त, कोई यूपी पुलिस के सामने टिका नहीं है। आदमी कहे कुछ, जबान कुछ कह रही है, दिल कुछ कह रहा है, दिल कांप रहा है और लोगों का कंपन चल रहा है और वो कह रहे हैं कि मैं डरा नहीं। भाव भंगिमा तो पूरी तरीके से भयभीत और भयाक्रांत है। जब भयाक्रांत है तो जबान में जैसे कहते हैं स्कूल बॉयज विस्लिंग इन द डार्क। 2 लड़के जा रहे थे, कम उम्र के, गली में जा रहे थे, रात हो गई थी, अंधेरा ज्यादा था तो सीटी बजाने लगे। तो सीटी इसलिए नहीं कि उन बड़े संगीत प्रेमी थे, बल्कि कहीं भूत ना आ जाए, यह दिखाई पड़े कि हम अभी भयभीत नहीं हुए हैं। पहने पीछे आगे पीछे चल रही हैं और तमाम भाव भंगिमा ये दर्शा की चीख चीख के कह रही हैं कि वो डरा है। कहने से क्या होता है? बहुत डरा हुआ हूं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं, वो तो कहेगा नहीं। वो तो यही कहेगा कि कैसा डर, क्योंकि उसके हित में ये है, अपने साम्राज्य और गिरोह को चलाने के लिए ये जरूरी है कि वो ये दिखाए कि उसके ऊपर डर नाम की कोई चीज नहीं है। उन सजा देखिए कि सजा कहीं ऐसी हो जाती है कि दूसरे लोक में ही न चले जाएं। अगर दूसरे लोक में जाते हैं तो फिर आपका सवाल ही जो है अनुचित हो जाएगा। निर्णय की प्रतीक्षा करें। अगर निर्णय ये आता है कि इनको आजीवन कारावास है तो बेहतर ये होगा कि इनको दूरस्थ कहीं कश्मीर या कहीं कोचीन वगैरह में इनको जेल में रखा जाए, जहां इनके गिरोह से संपर्क सूत्र आने जाने में कुछ इनके ऊपर। वैसे मैं तो इसको चुनौती देता हूं, सबसे बड़ा अपने को जो सूरमा मानता हो
हमारे ही जेल में रहे। अपने घर का कूड़ा हम बाहर क्यों फेंकें? अपने घर का कूड़ा हम स्वयं अपने ही कंपाउंड में जलाते हैं, पड़ोसी क्या नहीं फेंकते हैं। और उनकी ऐसी हालत कर दी जाएगी कि वो भूल जाएंगे कि उनका नाम क्या है। जेल में जो जेल मैनुअल है हमारा, सीसीटीवी लगा हो, निगरानी कायदे की हो, मोबाइल फोन जैमर्स लगे हो, कम्युनिकेशन जैमर्स लगे हो, आप कर क्या लेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं आपने जाकर के पूरी प्रक्रिया को विषाक्त किया, पुलिस कर्मियों की गोपनीयता को भंग किया, उनके हथियारों को, उनकी साज सज्जा को, उनके उपकरणों का खुलेआम आपने प्रदर्शन किया कि भविष्य में जब कभी इस प्रकार की कार्रवाई होगी, वाहन कैसे हैं, कितने कर्मी हैं, उनके हथियार क्या हैं, उनके उपकरण क्या है, आपने तो सबका खुलासा कर दिया। ये आपने अहित किया है विभाग का भी, प्रशासन का भी। कितने वाहन आगे रहेंगे, कितने मध्य में रहेंगे, कितने पीछे रहेंगे, इसका भी आपने खुलासा कर दिया। इसके अलावा आपने अतीक को लार्जर देन लाइफ इतना विराट बना दिया जैसे कि वो मालूम पड़ रहा है कि कोई फिल्म स्टार है, रॉक स्टार है। नहीं, मैंने तो नहीं देखी। आपने तो रॉक स्टार बना दिया, अतीक को आपने रॉक स्टार बना दिया। इतनी पब्लिसिटी अगर वैसे खर्चे पे आती तो मैंने सुना कि 5 सेकंड का आप लोग 50,000 लेते हैं। अब कितने सेकंड थे उससे उसका गुणा कर दीजिए, मेरा तो कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, उतने जीरो उसमें आएंगे ही नहीं। इतनी पब्लिसिटी और इतना प्रचार आपने उसको निःशुल्क दे दिया। कोई अपराध करता है, कहीं का ईंट कहीं के गारा, हवा में गांठ बांध करके आप कहते हैं, तो गद्दी को मैं पूछना चाहूंगा कि गद्दी समुदाय के लोगों को छूट है, लोगों का अपहरण करें? किसी भी समुदाय को ये छूट है उनकी हत्या करें? किसी भी समुदाय को ये छूट है कि जाके उनकी करारी? मैं समझ रहा हूं और मैं नहीं जानता हूं कौन है, मैं बहुत निंदा करता हूं और मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि अतीक ने कुछ टुकड़े उनके आगे फेंक दिए गए थे। इतना अनर्गल और बेस से पैर का ये तर्क दे रहे हैं बेचारे गद्दी समाज के। तो बेचारे गद्दी समाज को छूट दे दें, जाके लूट खसुट करो, जो संपत्ति समझ में आए उसको लूट लो, जिसकी चाहे हत्या कर दो, जिसका चाहे अपहरण कर लो। ऐसे लोग यही सोचते थे, पर इनके एंटीसेंस चेक करो, इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चेक करो, जरूर इन्होंने लाभान्वित हुए हैं या हुई हैं कि गद्दी के बारे में इतना प्रेम छलक रहा है आपके ऊपर।